बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉर्फिम के बारे में जानेंगे कि आखिर मॉर्फिम है क्या। तो मॉर्फिम को डिफाइन करते हुए कहा जा सकता है कि मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंड अ ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। मतलब क्या हुआ कि मॉर्फिम किसी भाषा की सबसे छोटी, अर्थपूर्ण एवं एक व्याकरणीय इकाई है। आइए इस सब डिटेल से समझते हैं। मतलब क्या है कि मॉर्फिम एक ऐसा ग्रामेटिकल मीनिंग है, एक ऐसा शब्द है जो कभी भी अपने आप में कोई खास या स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता है, परंतु जब किसी वर्ड के बीच में, शुरू में या अंत में लगता है तो उसके रूप को और उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है ना। जैसे मान लिया हमने कह दिया बॉय, तो बॉय मीन्स लड़का, जो कि सिंगुलर नंबर में है, और इसमें यदि हम एस जोड़ते हैं तो बॉय से हो जाता है बॉयज़। तो आपने देखा कि रूप चेंज हो गया, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ठीक है ना। और अर्थ चेंज हो गया, लड़का से लड़के हो गए। तो यहाँ पर एस को हम क्या कहेंगे? मॉर्फिम। एस को मॉर्फिम कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जैसे काइंड है तो काइंड का मतलब दयालु हो गया, और काइंड के पहले यदि हम जोड़ते हैं अन, UN, तो अन जोड़ काइंड इज इक्वल टू अनकाइंड हो गया। तो अनकाइंड मतलब क्या हो गया? निर्दयी हो गया, है ना। तो अर्थ चेंज हो गया, दयालु से निर्दयी, और रूप कैसे चेंज हो गया? काइंड से अनकाइंड। तो पुनः यहाँ पर हम अन को क्या कहेंगे? मॉर्फिम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है फुट। तो फुट का बहुवचन क्या हो जाएगा? फिट। फुट मतलब पाँव होता है, फुट में कभी एच मत लगाइएगा। फुट का बहुवचन फिट होता है, FEET। तो यहाँ पर देखिए, डबल ओ की जगह हमने कर दिया डबल ई, अर्थात वोवेल को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर डबल ई जो है मॉर्फिम कहलाया, क्योंकि मॉर्फिम के आने के वजह से फुट के सिंगुलर से प्लूरल हो गए, अर्थात फुट से फिट बन गए, है ना। तो यहाँ पर मॉर्फिम का काम ही है कि किसी शब्द के बीच में, किसी शब्द के शुरू में या किसी शब्द के अंत में जुड़ कर करके उसके स्वरूप को और उसके अर्थ को चेंज कर देना। और इसी चलते और इसी आधार पर मॉर्फिम को बांटा गया दो भागों में। नंबर 1 है सफिक्स, दूसरा है प्रीफिक्स, जिसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो सफिक्स का काम क्या है कि वो शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रीफिक्स का काम क्या है ना, सफिक्स का काम क्या है? वो शब्द के पीछे जुड़ता है, और प्रीफिक्स का काम क्या है? वो शब्द के आगे जुड़ता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जवान फिसल गई थी, गलती से बोला गया था, उस पर माइंड न करें, आप ध्यान दें। तो हमने कह दिया मॉर्टल। तो MORTAL, मॉर्टल मतलब होता है क्या चीज़? नश्वर। मॉर्टल के पहले यदि हम जोड़ते हैं IM, तो इम जो हो गया प्रीफिक्स हो गया, अर्थात उपसर्ग हो गया। तो इम जोड़ मॉर्टल बराबर हो गया इमॉर्टल, अनश्वर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर इम को हम मॉर्फिम कहेंगे जरूर, लेकिन मॉर्फिम का कौन सा काइंड है? प्रीफिक्स है, अर्थात उपसर्ग है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या? बॉयज और हुड। तो HOOD, हुड। हुड का अपना कोई भी खास अर्थ नहीं है, लेकिन बॉय में हमने जोड़ दिया हुड, तो बॉयहुड हो गया। अब बॉयहुड का मतलब हो जाएगा लड़कपन। ठीक है ना। लड़कपन अर्थ हो जाता है बॉयहुड का मतलब। तो यहाँ पर आपने देखा कि हुड के जुड़ने की वजह से बॉय जो अपना स्थान और रूप चेंज कर दिया है। लड़का से हो गया लड़कपन। लड़का जो नाउन था, बॉय जो नाउन था, वही बॉयहुड जो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉर्फिम जो है समझ में आ गया होगा। मॉर्फिम का मतलब ही होता है अंग्रेजी वर्ड के आगे लगना, बीच में लगना और अंत में लगना, और तीनों ही परिस्थितियों में उनके दो चीज़ों को बदल देना। पहला अर्थ, दूसरी बनावट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।